हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज मैं आ गया हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। ये बुक है 8th क्लास की एंगेजिंग इंग्लिश और इसी की हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। एक्चुअली में ये एक पोएम है जिसका टाइटल है फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री। इसके पोएट हैं दिलीप चित्रे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले दिलीप जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि जिससे हमको पोएम में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। दिलीप चित्रे जो है 1938 में पैदा हुए थे, 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। और इंडिया जब आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से 1947 के बाद, उसके बाद के ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट माने जाते हैं। मराठी में और इंग्लिश में इन्होंने काफ़ी सारे पोएम लिखी हैं और इनके बेस्ट नोन जो वर्क हैं उनमें इन्होंने एक ट्रांसलेशन की है। मराठी के एक भक्ति पोएट थे संत तुकाराम। संत तुकाराम की जो पोएम्स थी उनको जो है ट्रांसलेट किसने किया था? दिलीप जी ने किया था। और शीशा एंड एज इज वेयर इज ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ मराठी पोएम्स इन 1994। 1994 में जो है उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। और उनके बेस्ट नोन जो वर्क्स हैं वो यही हैं कि जो उन्होंने मराठी के जो भक्ति पोएट थे संत तुकाराम, उनके जो पोएम्स और उनके जो पोएट्री कलेक्शंस था उनका ट्रांसलेशंस किया था। तो गाइज दिलीप जी के बारे में हमने जान लिया है और ये पोएम हम अभी करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के आसपास कोई पेड़ है? ऑब्वियस सी बात है, जो दिल्ली में रहते हैं या जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं वहां पर पेड़ जो है कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गांव में या थोड़ा शहरी जिंदगी से दूर रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके घरों के आसपास पेड़ होंगे और कई तो ऐसे होंगे जिनके घरों के अंदर ही पेड़ होंगे। गाइज आप मानिए या मत मानिए, जब आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई पेड़ होता है तो वो आपके एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है। आपकी उससे फीलिंग जुड़ जाती है और जैसे जैसे टाइम चले जाता है तो आपको लगता है कि ये आपसे बात कर रहा है। जब आप इसके पास जाते हैं तो एक लिविंग बीइंग ही होता है पेड़ भी, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसे जो पोएट था वो दुखी हो गया जब उनके पिताजी ने बनियान ट्री को गिरा दिया। तो ये पोएम जो है उसी स्टोरी के बारे में है और एक बहुत ही अच्छा मोरल लेसन हमको दे करके जाएगी। तो चलिए गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। My father told the tenants to leave, who lived on the houses surrounding our houses on the hill. देखिए जो पोएट है उसका घर जो है हिल पे था और उसके आसपास कई सारे और भी घर थे जो कि उन्होंने रेंट पे या किराए पे दिए हुए थे। और जो पोएट के फादर हैं उन्होंने सभी टेनेंट्स को जो कि उनके किराए पे रह रहे थे उनको ऑर्डर दे दिया कि आप जो है घरों को खाली कर दीजिए। ठीक है। 1 by 1 स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड, only our own house remained and the trees। एक एक करके जितने भी वहां पर हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे, यानी कि पोएट के घर के आसपास जितने घर थे सबको गिरा दिया गया, सबको डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ फोड़ देना या उसको खत्म कर देना, नेस्त नाबूद कर देना। बस वहां पर जो है पोएट का ही घर बसता है। ठीक है। अब पेड़ों को काटा जा रहा था, स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जा रहा था, तो ट्री जो है वो डर गए। ट्रीज आर सेक्रेड, ये स्केर्ड नहीं है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। ट्रीज आर सेक्रेड माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू से। ट्रीज जो होते हैं वो सेक्रेड होते हैं। सेक्रेड का मीनिंग होता है होली, होली यानी पवित्र। ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंड मदर जो है पोएट की वो कहा करती थी कि जो पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही होली होते हैं और उनको गिराना एक क्राइम है। लेकिन बावजूद इसके पोएट के जो पिता थे उनके लिए ये ही यहाँ पर यूज हुआ है मैसेकर्ड देम ऑल। मैसेकर्ड होता है बुरी तरीके से उनको काट डालना या मार डालना। ठीक है। हालांकि पोएट की ग्रैंड मदर बार बार ये बात कहा करती थी कि पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है वो होली होते हैं, पवित्र होते हैं। हालांकि इस बात में सच्चाई तो है कि होली और पवित्र हैं वो पेड़, लेकिन इसका मीनिंग एक ये है कि आप उन पेड़ों को काटे नहीं, क्योंकि पेड़ों से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है और बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते कुछ मिनट के लिए भी। ये बात आपने रिसेंटली कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था
जब दिल्ली के अंदर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, उस टाइम को हमको ये रियलाइज हुआ था कि पेड़ जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे हमारे, वो इन पेड़ों को होली बोल देते थे, पवित्र बोल देते थे, भगवान का रूप बोलते थे। उनका कहने का यही मतलब होता था कि इन सब की वजह से कि मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि पेड़ जो है सैक्रेड है तो लोग उनको काटेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी ये पता था कि पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन आज के टाइम्स में हमने अपनी कुछ ग्रीड को पूरा करने के लिए, कुछ छोटे से लालच को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पेड़ों को काटा है, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि सब कुछ जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो एकदम से खराब हो गया है। लोग मर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से जो है पुराने जो लोग थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो पेड़ों को काटने के लिए क्या बोलते थे कि ये एक क्राइम है, ये एक अपराध है। लेकिन बावजूद इसके जो पिताजी थे पोएट के, उन्होंने सब पेड़ों को काट डाला। द शियोगा, द ओडुम्बर, द नीम वर ऑल, ये सभी पेड़ों के नाम है, नीम, ओडुम्बर, शियोगा, उन सभी को काट डाला गया। बट द ह्यूज बेनियान ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम, लेकिन उन सब में से जो सबसे बड़ा पेड़ था वो था बेनियान का, और वो अभी भी एक प्रॉब्लम बना हुआ था। क्यों प्रॉब्लम बना हुआ था? क्योंकि जो पोएट के जो फादर साहब थे वो इसको भी काट डालना चाहते थे। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ था तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। Whose roots lay deeper than all our lives, my father ordered it to be removed। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि जो वो बेनियान का ट्री था, जो प्रॉब्लम की तरह खड़ा हुआ था, उसकी जो जड़ें थी वो इतनी गहरी थी कि जितनी हमारी जिंदगी भी नहीं है। मतलब बेनियान जो ट्री होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका, उसकी रूट्स जो है वो बहुत ही डीप होती हैं। और यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि वो बहुत ही पुराना और बहुत ही ओल्ड ट्री था। जितना हम अभी पैदा होकर के जितने बड़े हुए हैं उससे कई गुना बड़ा था, और उससे कई गुना ज्यादा पुराना वो पेड़ था। तो इसलिए वो जो पेड़ था वो बहुत बड़ा था और काटने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फादर ने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि इसको भी हटा दिया जाए। द बेनियान ट्री वॉज 3 times एज टॉल एज आवर हाउस। जितना पोएट का घर था उससे 3 गुना बड़ा क्या था? बेनियान का ट्री था। ठीक है। इट्स ट्रंक हैड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 feet। आई होप कि आपको पता होगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा पेड़ का ये ऐसे है ना गोल, ये ट्रंक है इसका, ठीक है। और ये जितना भी ये पूरा है इसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना था? 50 feet। मैसिव, इट्स अ मैसिव। तो 50 feet का जो था सर्कमफ्रेंस था। तो अब आपको पता चल रहा होगा ना कि वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसको काटा जा पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत इनॉर्मस था, बहुत ह्यूज था। इट्स स्क्रैगी aerial root fell to the ground from 30 feet or more, so first they cut the branches, sawing them off for 7 days, and the heap was huge। ठीक है। और उसकी जो पतली पतली और रफ टाइप में जो एरियल रूट्स थी, एरियल यानी कि ऐसा एरियल यानी कि एयर से ही एरियल बना है, जो चीज हवा से रिलेटेड होती है उसको एरियल बोलते हैं। जो उसकी पतली पतली और रफ जो रूट्स थी, जो हवा में थी, वो अब जो है ग्राउंड की तरफ गिरने लगी थी, क्योंकि उनको अब काटा जा चुका था। और वो कितनी ऊंचाई से गिर रही थी? 30 feet। ओ माय गॉड, यानी कि 50 feet का जो उसका सर्कमफ्रेंस था और वो 30 feet से भी ज्यादा ऊंचा वो पेड़ था। तो काफी इनॉर्मस, काफी मैसिव ट्री वो था। इसलिए जो पोएट उसको बोल रहा है कि उसकी जो रूट्स थी वो हमारी लाइफ से भी ज्यादा डीपर थी। हमारी जितनी जिंदगी है उससे कहीं ज्यादा डीप उसकी रूट्स थी। और एक के बाद एक उनको काटा जाता रहा 7 दिनों तक। और जो हीप जो है, हीप बोलते हैं कूड़े के ढेर को। और जो वो कूड़ा जो काटने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगिन टू लीव द ट्री। अब देखिए यहाँ पर जो है सैड पार्ट शुरू हो जाता है। सैड पार्ट तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब उसके फादर ने काटने का उनको ऑर्डर दिया था। लेकिन अब जो है और भी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं कि जो भी उसके अंदर इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, क्योंकि उनका घर जो है वो पेड़ ही होता है। अब क्योंकि पेड़ काटा जा रहा था, उसकी ब्रांचेस जो थी वो काटी जा चुकी थी, तो जो इंसेक्ट और बर्ड्स थे वो उन्होंने पेड़ को छोड़ना शुरू कर दिया। उनका घर जो है काटा जा चुका था। एंड दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, क्योंकि
जितने भी ब्रांचेस थी वो कट हो चुकी थी और जो है ट्रंक बच गया था। ट्रंक मैंने आपको बताया है, इसको बोलते हैं स्टेम टाइप में जो होता है। अब इसके ट्रंक की ओर आने लगे थे। 50 मैन विद एक्सिस चॉप्ड एंड चॉप्ड, 50 आदमी अपने एक्सिस के साथ उसको बार बार ही चॉप कर रहे थे, बार बार काट रहे थे। और जैसे जैसे वो काटता गया तो आखिरी में जो पेड़ है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। और द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग ऑफ 200 ईयर, वी वॉच्ड इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। अब देखिए गाइस, पेड़ की अगर आपको एज जाननी है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे जैसे आप पेड़ को कट करेंगे ना तो इसका जो ट्रंक है यहाँ पर छोटे 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 छोटे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना इसमें तो आपको कुछ छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई पड़ रहे होंगे। जितने सर्कल्स होते हैं उतना ही पुराना वो पेड़ होता है। इस केस में कितने सर्कल हमको, कितनी रिंग्स हमको दिखाई दी, 200। तो यानी कि वो जो पेड़ था वो 200 साल पुराना पेड़ था। वी वॉच्ड इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर, और ये जो उस पेड़ को काटा जा रहा था इसको हमने देखा टेरर और फैसिनेशन में। टेरर एक डर की फीलिंग होती है और वैसे फैसिनेशन तो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप डीपली इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये जो फैसिनेशन जो वर्ड है ये भी टेरर से ही, डर से, आतंक से रिलेटेड है, क्योंकि उस पेड़ को काटा जा रहा था और इस भयानक दृश्य को सभी देख रहे थे। एज अ रो माइथोलॉजी रिवील्ड टू अस इट्स एज, और जैसे जैसे वो उसको काटा गया और उसके जो सर्कल्स वहां पर अपीयर हो रहे थे, जैसे कि कोई माइथोलॉजी, कोई पुरानी कथा उसकी एज को रिवील कर रही थी, उसकी एज को बता रही थी, ऐसा लग रहा था। और अब उस पेड़ को पूरा कंप्लीटली कट डाउन किया जा चुका था। सून आफ्टरवर्ड्स, और उस पेड़ को काटने के बाद वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे, और बड़ौदा नाम से जो छोटा शहर था उसको वो छोड़ करके चले गए बॉम्बे की तरफ। Where there are no trees except the one which grows and seethes in one stream, its aerial root looking for the ground to strike। देखिए गाइज, अब क्या होता है, अब उस पेड़ को काटा जा चुका है। जितने इंसेक्ट थे, जितने बर्ड्स थे, वो सब होमलेस हो गए हैं। अब जो वो पेड़ 200 सालों से उस जगह पे खड़ा हुआ था, अब वहां पर सिर्फ एक ह्यूज हीप है, एक कूड़े का ढेर ही बच गया है वहां पर। और इसके बाद वो जो है बड़ौदा के लिए चले जाते हैं, बॉम्बे में रहने लग जाते हैं। और पोएट जो है वहां पर जाकर के क्या देखता है कि वहां पर एक भी पेड़ नहीं है। कुछ पेड़ हैं वहां पर, लेकिन वो पेड़ जो है वो रियल नहीं है। वो सिर्फ वो पेड़ हैं जो कि पोएट के सपनों में आते हैं, और बार बार ही चिल्ला करके पोएट को ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो हैं उनकी जो रूट्स हैं वो हवा में हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से वो अर्थ पे पहुंच जाए ताकि उनको एक जिंदगी मिल सके। क्योंकि अगर उसकी रूट्स हवा में होने का क्या मतलब है कि पेड़ जो है वो अब कट चुका है, जिंदा नहीं है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो बार बार ही कोशिश कर रही हैं कि वो ग्राउंड की तरफ चले जाएं ताकि उनको एक जीवन मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आदमी ने जो है वो बहुत ही रैपिड पेस पे अर्बनाइजेशन किया है और पेड़ों को इस कदर से काट दिया है कि अब जो है बहुत ही कम एरिया में पेड़ बच गए हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम भुगत भी रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लोग देखा करेंगे कि ऐसे पेड़ हुआ करते थे। तो ये गाइज एक मोरल लेसन हमको यहाँ से ये मिलता है कि भले ही कोई पेड़ हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, उनकी लाइफ भी इतनी ही विविड है जितनी की हमारी है, और मे बी हमसे भी ज्यादा डीपर उनकी लाइफ्स हैं। जैसे इस केस में बेनियान ट्री की लाइफ जो थी वो हमसे, हमारी लाइफ से ज्यादा डीप थी, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम बस अपने ग्रीड के लिए जो है पेड़ों को काट देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। और पोएट जो है हमको यही सिखाना चाह रहा है कि हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पेड़ ही नहीं, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, या कोई भी अदर लाइफ हो, उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको पोएट की जो एक मोरल लेसन यहाँ पर वो सिखाना चाह रहा है वो आपको समझ आया होगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। अभी फिलहाल आप इसी वीडियो को देखिए और जो ये कॉम्प्रिहेंशन है इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड टेक केयर।